आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के उद्योग धंधे। भारत के उद्योग धंधे, भारत में उद्योग धंधा इतना विकसित क्यों है और कहाँ पर विकसित है और कहाँ पर विकसित नहीं है। ज्योग्राफी पढ़ने का एक अलग टैलेंट है, क्योंकि हम लोग अगर ज्योग्राफी के मैप के जरिए से पढ़े तो समझ में आता है कि कौन सा चीज कहाँ पर मिलता है। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर बात करें कि मछली का व्यापार, तो सभी जानते हैं कि मछली का व्यापार रेगिस्तान में होगा नहीं, कोस्टल एरिया में होगा, नदी किनारे होगा या फिर समुद्र के किनारे होगा। तो ज्योग्राफिकल बस ध्यान से सुनना है, काफी है। तो भारत में उद्योग धंधे, भारत का ज्योग्राफिकल कंडीशन जानने के से हम लोग को अच्छा से पता चलेगा कि कौन सा चीज कहाँ पर है ना। हर चीज कहाँ पर है, ये चीज सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग को भारत का मैप जानना जरूरी है। और मैप के साथ में हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कौन सा एरिया कहाँ पर कोस्टल एरिया है, कहाँ पर जल है, कहाँ पर स्थल है, कहाँ पर रेगिस्तान है। ये सब जानना जरूरी है, तब जाके हम लोग अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे कि हाँ शायद ये जो है अगर चाय है तो चाय यहाँ पर होगा, गेहूं यहाँ पर होगा, या फिर लोहा यहाँ पे मिलता है, अब्रक अब्रक यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो सबसे पहले माइंड में एक बार सेट कर लो कि इंडिया का मैप होता कैसा है। ठीक है। और इंडिया जो है वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब वर्ल्ड में कहाँ रहता है वो, यहाँ उसका जगह कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर है। ये दो चीज बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में उद्योग धंधे। भारत में उद्योग इतना बड़ा क्योंकि उद्योग धंधा एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा चीज है जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो है बदलती है और बिगड़ती भी है, और रोज लोगों को खाना पानी सब चीज मिलता है। तो यहाँ हम लोग को ज्योग्राफी हम लोग को जो दो पार्ट में बांटता है, एक वर्ल्ड के बारे में बताता है और एक जो है अर्थ आर्थिक भूगोल बताता है। आर्थिक भूगोल का मतलब क्या है कि भूगोल, वो भूगोल जो इंडिया के अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है, इंडिया को आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो दो तरीके से जाना, एक वर्ल्ड के बारे में भी जानना जरूरी है और एक जो है इंडिया के अर्थव्यवस्था के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। तो भारत अर्थव्यवस्था के बारे में तो हम लोग को इंडिया की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने के लिए आर्थिक इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसमें हम लोग भारत की कृषि पढ़ सकते हैं, भारत की जलवायु पढ़ सकते हैं, भारत में क्या क्या फसल है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। साथ में क्या है, भारत में कैसी मिट्टी पाई जाती है, भारत के उद्योग धंधे कैसे हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से उद्योग विकसित हुए हैं और आज तक चले आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है कि उद्योग का स्थानीकरण, मतलब कि कोई भी अगर बड़ा व्यापारी, अगर इंडस्ट्री बैठेगा तो हम लोग, तो वो आकर क्या देखता है, कहाँ चुनता है, क्या क्या देखता है कि वो उस जगह पर हमारा इंडस्ट्री सेटअप हो पाए। इंडस्ट्री बैठाने के लिए उसको क्या क्या जरूरत पड़ता है। अगर बड़ा बिलीनियर आता है और वो बोलता है कि हम इंडिया में अपने इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, अपना कारखाना लगाएंगे, तो उसको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, वो चीज देख के तो उद्योग का, इसको कहते हैं, क्वेश्चन आएगा उद्योग का स्थानीकरण, लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन सबसे पहले आएगा तो वो जांच पड़ताल करेगा कि यहाँ पर, जैसे साउथ का पिक्चर बहुत सारा देखे होंगे, तो उसमें क्या है कि पहले आके गरीबों का जमीन देखता है कि इस जगह पे हम इंडस्ट्री बैठाएंगे, आप लोग को जमीन का हिस्सा कहीं और दे देंगे। जैसे हम लोग का सिंगूर में हुआ था टाटा को लेकर, टाटा का केस लेकर हुआ था सिंगूर में, कि सिंगूर में जो गरीबों का जमीन लिया जा रहा था और टाटा सेटअप किया था, फिर वो सक्सेस नहीं हुआ। तो वहां पर ऐसा कुछ हर जगह पर होता है, शुरुआत ऐसे ही होता है। यहाँ पर बंगाल में जूट मिल का स्थापना हुआ, तो जूट मिल जो है अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों ने भी किसी का जमीन लिया, गवर्नमेंट का जमीन हो चाहे पब्लिक का जमीन हो, लेकर सेटअप किया। तो वहां पर बैठाने से पहले सोचा होगा कि हमको किस चीज का जरूरत है। जैसे हम लोग फ्लैट लेते हैं, हम लोग बिल्डिंग सेटअप करते हैं, तो हम लोग पहले पैरामीटर या फिर एरिया ले लेते हैं कि हम लोग को रोड कितना दूर पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे फायर ब्रिगेड का सुविधा मिलेगा कि नहीं, हॉस्पिटल, ये सब चीज देखा जाता है कि अगर यहाँ पर अपना कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस हॉस्पिटल की
सामने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मार्केट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्कूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब चीजों को देख कर तब सब इंसान अपना घर और मकान और ये कॉम्प्लेक्स सेटअप करता है, बनाता है। अगर वो सब का सुविधा नहीं रहेगा तो वो वहाँ यहाँ तक कि वहाँ की मिट्टी को भी चेकअप करता है कि वो उस मिट्टी में स्ट्रेंथ है कि नहीं, है ना। तो पार्टिकुलरली बात जो है हमारा भारत का उद्योग धंधे के ऊपर जाता है। तो सबसे पहले बात हम लोग खुद कि उद्योग वाला क्या सोचेगा, उद्योग वाला सोचेगा ये कि हमको जो माल हमारा जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, सबसे पहले कच्चा माल चाहिए। अब भाई कच्चा माल क्या है, जैसे कि ये मोबाइल है, ठीक है, नहीं मोबाइल, अब मोबाइल का जो अगर कच्चा माल की बात करें तो इसका छोटे छोटे जो पार्ट्स होगा सब पहले क्या होगा, बिखरा पड़ा होगा। उसको एक साथ बैठकर इंजीनियर बैठकर मैकेनिकर बैठकर सब चीज जो है करके एक, तो वो जो पड़ा हुआ है वो कच्चा माल है। तो सबसे पहली बात कि हमको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इसको वो पहले देखेगा कि हम अगर अपना बिजनेस यहाँ रेट करते हैं या फिर अपना इंडस्ट्री यहाँ बैठाते हैं तो हमको क्या कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो वो सामने होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या बनता है, कच्चा माल। ये बड़ा महत्व रखता है कि भाई कच्चा माल कहाँ से मिला, उद्योग धंधे के लिए सबसे पहले कच्चा माल। तो किसी विशेष उद्योग को कच्चे माल की आवश्यकता जरूर पड़ती ही पड़ती है। अगर हम लोग खाना बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, स्टोव जलाने से पहले हमको चाहिए कि भाई सब्जी कटा होना चाहिए। तो वो हो गया हमारा कच्चा माल, तब जाकर रेडीमेड बना के एकदम रेडी हो जाएगा सब्जी। तो वो फिक्स प्राइस, फिक्स माल हो गया, है ना। तो कच्चा माल जो है वो क्या होगा, जो कटा हुआ है। उसी तरह से कच्चे माल के प्रकृति के अनुसार उद्योग की स्थापना होगी। अब कच्चा माल जैसे कि मान लो कि केक का डिलीवरी है, तो केक को हम लोग, केक को, बेकरी को, या फिर दूध को, या फिर जो चीज जो है मछली को ज्यादा लंबा लास्टिंग नहीं कर सकते, 3 साल बाद नहीं बेच सकते, तो उसका डिलीवरी रोज होता है। तो उसका इंडस्ट्री, जैसे दूध, दूध का पैकेट आपको दुकान में रोज मिलेगा, एक दिन का 2 दिन नहीं मिलेगा। सुबह आते ही दूध बिकना खत्म, 10 बजे तक खत्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसका डिलीवरी सामने, इसका डीलर सामने होना चाहिए, क्योंकि एक रात में और सुबह होते होते अगले दिन खत्म होने तो दूध फट के बराबर हो जाए, है ना। तो ये नियम होता है। तो हमारा जो कच्चा माल है ये, या फिश है, फिश उतना ही दूर तक ले जाया जाता है, या फिर कंटेनर में भर के, जहाँ बर्फ उर्फ में भर के, फिर भी ज्यादा दिन हम लोग महीना नहीं खींच सकते, जिन्होंने तो डेथ होने को फिर मछली खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कच्चा माल की प्रकृति वैसी होनी चाहिए जो कि श्रीलंका, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का अगर सफर करना है तो उसके लिए मछली अलाउ नहीं है, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस जो है, हाँ सेव आ सकता है, क्यों कि सेव ठंडे में रहता है। अब वो वहां पर आते आते खराब नहीं हो इसलिए, या फिर डिस्टेंस हो या फिर स्पीड में आए, ये हो। तो कच्चा माल, तो कच्चा माल की प्रकृति कैसी है ये ध्यान देना है। दूसरी बात क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए भारी और अधिक आयतन वाले माल का उपयोग की स्थापना के लिए कच्चे माल की आपूर्ति या स्थानों पर समीप की जाती है। मतलब क्या, अगर कोई चीज भारी भारी है, ज्यादा वेट है, जैसे रुई भेजना है, तो रुई तो भेजने के लिए बहुत ये है, मतलब बहुत हल्का है, कहीं दूर भी भेज सकते हैं, भाड़ा भी कम लगेगा। लेकिन अगर वही लोहा भेजना है तो सामने सामने, क्योंकि बहुत वेट होता है, अगर यहाँ से बैठ गया गाड़ी में और लॉरी से ले जाकर दूर दूर तक पहुंचाने लगे, जैसे कोलकाता से गुजरात भेजना है तो गुजरात बहुत दूर है, तो उसमें 2-3 शिफ्ट, क्योंकि एक गाड़ी ले जाना मुश्किल है, एक गाड़ी पे ले जाना मुश्किल है। तो गाड़ी का वेट, माल का तुम्हारा वेट कितना है, सामान का वेट कितना है, उस हिसाब से ये उद्योग स्थापना होता है। तो कच्चा माल, साथ में क्या है, रास्ते में खराब हो जाना, रास्ते में गिर जाना, रास्ते में खो जाना, चोरी हो जाना, इस सब चीज का भी ध्यान रहता है। तो पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग, महाराष्ट्र तथा गुजरात में कपड़ा उद्योग फेमस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की स्थापना हुई, क्यों, क्योंकि वहां पर वो यूपी में चीनी, क्यों, क्योंकि यूपी में गन्ना होता है, गन्ना से चीनी जल्दी में हो जाता है, तो वहां पर उद्योग स्थापना हो गया। बंगाल में मछली उद्योग ज्यादा होता है, क्योंकि बंगाल में माछ का जो है ज्यादा व्यापार होता है, ज्यादा वहां पर चाषबास होता है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड टर्म में देखा जाता है कि अगर आप उद्योग धंधे स्थापित करते हो तो आपको क्या चाहिए, जल चाहिए। अब बताओ कि तो इतना सारा एरिया में जितने सारे जूट मिल है सब गंगा किनारे क्यों बसे हुए, बीच में भी तो बच सकता था, लेकिन गंगा किनारे कोई भी, इसलिए क्योंकि जूट का कटाई बुआई जूट को साफ करने के लिए बहुत सारा जल का जरूरत पड़ता है। तो हुगली नदी के किनारे जूट जो वहां से पानी मिल जाता है, और साथ में इंडस्ट्री के अंदर इतना सारा कचरा निकलता है वो सब बहा दिया जाता है।
तो इधर नहीं आता है। अगर पब्लिक प्लेस में अगर बहाएगा तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा। जैसे हम लोग देख लो, अगर अब नदी भी वैसा होना चाहिए, जैसे दिल्ली में जाकर देख लो, दिल्ली में यमुना नदी पानी पूरा इंडस्ट्री से कारण पूरा बेकार हो चुका है ना, पूरा पॉइजनस हो चुका है। और ये लेकिन हुगली नदी को देख लो, तो ये इसमें क्या बहाव ज्यादा है, बहाव ज्यादा बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, इससे सफा रहता है ना, ये चीज है। तो जल उद्योग धंधे के विकास के लिए जल अति आवश्यक है। क्या है, जल अति आवश्यक है। ठीक है, और जल से उद्योग में जल का अधिक रोल है, हर उद्योग धंधे के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है शक्ति संसाधन। भाई उद्योग धंधे चलाने के लिए मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से उपयोग होता है, तो सबसे पहले होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पहले कोयला से होता था। इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी हम ये नहीं बोले, हम बोल रहे हैं शक्ति। शक्ति, शक्ति मतलब क्या है, जैसे कि लोहा को गलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ताप शक्ति चाहिए। लाइट जलाना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ताप शक्ति के लिए क्या होगा, कोयला को जलाना पड़ेगा, लकड़ी जलाना पड़ेगा, तब तो उबलेगा, तब तो वो गलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ताप शक्ति के लिए कोयला जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी उगाने के लिए क्या जरूरत है, तो सबसे पहले जरूरत है हम लोग का कि जो लाइट जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है कि ताप विद्युत, मतलब कि टेम्परेचर देकर उगाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा जो है कोयला से भी, तीसरा जो है टरबाइन चलाकर जल विद्युत से। ठीक है, और साथ में क्या है, एटॉमिक, एटॉमिक जो वाइंड मिल चलाकर, जो उद्योग वाइंड मिल चलाकर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तो ये सब चीजें, तो ये सब का वहाँ सुविधा है कि नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट से बोले, अगर सेटअप करना है इंडस्ट्री, तो वहां पर डिमांड करेंगे हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमको पानी चाहिए। तो पानी अगर पब्लिक को सुविधा होगा तो वो पाइप से अंदर जाकर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो फिर हम लोग क्या देगा, वाइंड मिल से देगा, नहीं तो फिर किससे देगा, जब एरिया का प्लानिंग होता है, जब बड़ा सिटी का प्लानिंग होता है, तो सबसे पहले सेटिंग, अभी गुजरात का बहुत सारा गुजरात और उड़ीसा में मोदी जी ने प्लानिंग दिया। ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले क्या सेटअप किया होगा, पानी का व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था, ये दोनों बहुत जरूरी है। ये पानी, यहाँ पर देखो इतना सारे फ्लैट बने हुए हैं, तो उसमें क्या है, सबसे पहले नाला का व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था और पानी का व्यवस्था, ये सब का जाल अंदर बिछा हुआ है। तब जाकर हर कोई इंसान अपना बिल्डिंग और सेटअप कर पा रहा है, तो नहीं हुआ। इसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था रख रखी है, जिसके कारण क्या हुआ है, वहां से पानी कोई भी अपने मेन पंप से अपने घर में खींच सकता है। अब उसके लिए गवर्नमेंट को पे कर सकता है कुछ भी। क्लियर है। तो शक्ति का साधन, तो हम अगर बिजनेस उद्योग लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो हमको कहाँ से मिलेगा शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगा, ये तो हमको खोजना पड़ेगा ना। तो अगर सेटअप नहीं है तो वहां पे नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि उसको पसंद है कि जंगल के अंदर में जाकर एक अपना बिजनेस, तो बना तो लेगा, कारखाना तो बना लेगा, लाइट जलाने के लिए और मशीन चलाने की कुछ चाहिए ना, वहां पे सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट सुविधा दे नहीं है। अब वो कहाँ से लेके आएगा, सिंपल सी बात है, अपना पावर प्लांट तो है नहीं, ये चीज है। तो शक्ति का साधन मेन है, शक्ति के साधन की प्रकृति उद्योग की स्थापना पर प्रभावित होती है कि कितना शक्ति चाहिए, कम शक्ति चाहिए या फिर ज्यादा शक्ति चाहिए। लोहा और इस्पात जो है शक्ति के साधन के रूप में भारी मात्रा में कोयले पर निर्भर करती है। जैसे जैसे लोहा गलाने के लिए, है ना। और इस्पात, इस्पात किसको बोलते हैं, जैसे कच्चा माल जो हो गया, जैसे ये समझ लो कि मिट्टी के अंदर से लोहा मिला, तो लोहा जो है ना लिक्विड जैसा मिलता है, लोहा लोहा जैसा नहीं मिलता है, उसको डाला जाता है मशीन में, साफ किया जाता है, तब जाकर वो, तो इसको क्या 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 कहेंगे, इस्पात कहेंगे। क्या कहेंगे, इस्पात कहेंगे। मुख्य रूप से कोयला क्षेत्रों में, और कोयला जहां पर है, जैसे कोयला की अगर बात करें, रानीगंज, झरिया, बोकारो, इन सब जगह पर कोयला का खान है। ठीक है, तो इन सब जगह पर टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी, दुर्गापुर, ये सब जगह टिस्को यहाँ पर जाकर बैठ गया। क्यों, क्योंकि बगल में कोयला है, कोयला उठाएंगे और सब चीज लोहा को गला गला के काम करेंगे, जाके वहां पर जब्त मार के बैठ गया है। ठीक है, क्योंकि वहीं पर इन लोग ने जाकर अपना, क्योंकि हमको कोयला रोज चाहिए, तो रानीगंज बोकारो, झरिया, झारखंड, इन सब एरिया में जाकर देखना, टाटा जाकर अपना सेटअप किया। दुर्गापुर, दुर्गापुर में भी कोयला का खान है, तो दुर्गापुर में टाटा का बहुत बड़ा बड़ा प्लांट है, ये भी चीज है। और इस्पात का बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट है, इंडिया आयरन स्टील कंपनी, आगे भी पढ़ेंगे। अच्छा, ये चीज हो गया। अब और एक बार हो जाएगा, मालिक ये भी सोचेगा कि उद्योग बढ़ाने के, भाई मैं हम तो ठीक है,
चलो बिजनेस सेटअप ये सब चीज मिल गया हमको, कच्चा माल का सुविधा मिल गया, हमको लोहा का मिल, हमको जल का मिल गया, शक्ति का मिल गया। अब हमको क्या मिलना चाहिए, हमको ट्रांसपोर्ट का सुविधा मिलना चाहिए। नहीं तो फिर ये नहीं देखेंगे तो हम कहाँ से माल भेजेंगे, कहाँ से माल मंगवाएंगे। तो ये भी है, तो कच्चे तो उसके लिए रोडवे चाहिए। अगर रोड सही है, अब मान लो कच्चा वच्चा रोड है और करते करते उलट उलट गया तो दिक्कत हो जाएगा। अगर रोड सही है तो हमारा माल मंगवा लेंगे कच्चे। तो ट्रांसपोर्ट का सुविधा होना चाहिए। दूसरी बात क्या ले, अब अगला आता है भाई हम तो खुद मालिक हैं, खुद तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि हमको इतना सारा चाहिए तो हमको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर खटाना होगा। अब ऐसा जगह पर जाकर करेंगे जहां पर लेबर बहुत ज्यादा हो। तो का बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, यहाँ पर क्या है, बंगाल में अधिकतर उद्योग है, क्यों है, क्योंकि फ्री में, सस्ता में, बिहार झारखंड उड़ीसा से सस्ता श्रमिक मिल जाता है, जो कि 100 रुपये की जगह पे 30 रुपये में काम करके निकल जाता है। ठीक है, 300 रुपये में काम करके निकल जाता है। क्यों, क्योंकि उन लोगों को पैसा का जरूरत है। अब बिहार में कोई जाकर यहाँ पर बिजनेस और इंडस्ट्री बैठाना नहीं चाहता, क्यों, बिहार में तो बहुत जगह है, पानी का सुविधा हो, लेकिन क्या है वहां पे कच्चा माल का सुविधा नहीं है, हर चीज का सुविधा नहीं है, इंडस्ट्री का सुविधा नहीं है, साथ में पानी का सुविधा नहीं है, साथ में राजनीति का सुविधा नहीं है। कोई भी अगर जाएगा वहां पे सेटअप करेगा तो रात ही रात उसका जो है कारखाना गायब हो जाएगा। उधर से लोहा तोड़ के निकाल लिया, उधर से उसका 4 गो ईंटा गायब कर लिया। तो ये सब का सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट भी साथ नहीं देगा। आई बात समझ में। तो श्रमिक चाहिए, श्रमिक कहाँ से मिल रहे हैं, यूपी बिहार से श्रमिक मिल जा रहा है। तो वहीं पर वो उद्योग जाकर लगाएगा जहां पर क्या चाहिए, जहां पर उद्योग धंधे की के लिए क्या चाहिए, श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, अब क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि हमको थोड़ा अपना जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसके लिए तो मार्केट भी तो चाहिए। तुम सोचो कि इस एरिया में या इतने एरिया में इतना सारा छोटे छोटे दुकान क्यों बने हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर बड़ा बाजार मार्केट है। बड़ा बाजार मार्केट इतना बड़ा मार्केट है कि इसके अंदर इतना छोटा छोटा जो बस गंगा पार करता है और वहां से आकर अपना बिजनेस खोल के लाखों करोड़ों कमाता है। सो इतना ट्रांजेक्शन में ही, तो अगर ये मार्केट नहीं होता कितनों का नहीं चलता, बहुत का नहीं चलता। इसलिए यहाँ पर कोलकाता में और साथ में देखा जाए पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का सुविधा है, घर से निकलते कुछ दूर चलते सब चीज मिल जाता। दूध से लेके, पानी से लेके, मरने से लेके, जीने से लेके, शादी से लेके, ब्याह से लेके, लूटने से पाटने, सब चीज मिल जाता है, A to Z मिल जाता है सामान। मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, तो बाजार का तो उद्योग धंधे जो इंडस्ट्री सेटअप करेगा वो क्या सोचेगा, बोलेगा कि हमको कच्चा माल खरीदने और बेचने की सुविधा के लिए मार्केट की जरूरत पड़ेगा। क्योंकि अब अकेले मार्केट लेके निकलेगा तो वो बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत खर्चा पड़ेगा। अब मार्केट में जाके बैठ गया तो आराम से, क्योंकि उसके जैसा एक कपड़ा कपड़ा मार्केट अगर है और उसमें अगर कोई बोलेगा हम बेचेंगे कहाँ, कपड़ा मार्केट लगा हुआ है पहले से, तो उसको मार्केट नहीं खोजना, उसको अपना क्वालिटी बढ़ाना है। क्वालिटी बढ़ा के बस मार्केट में जाकर बैठ जाएगा, उसका माल बिक जाएगा। ठीक है, तो मार्केट बिक जाएगा। क्योंकि देखो बड़ा बड़ा जो कंपनी है वो जाकर मॉल में क्यों बैठता है, मॉल खुला है, इधर से जूडियो उठ के रंगोली में क्यों गया। पहले देखो मार्केट बनाया, पहले लालच दिया, लालच दिया, और ये जो है नया ब्रांड का कपड़ा बनाता ही नहीं। जूडियो नया कपड़ा बनाता नहीं है, ना ही अपना कपड़ा बनाता, ये क्या करता है सस्ता में, जो फुटपाथ वाला कहानी है, जो कम दाम में है, उन लोग से जाकर डीलर से खरीद लेता है, अपना स्टैच कर देता है, अपना लोगो वापस बेच देता है, खत्म कहानी। इसका बनाने का काम नहीं है। अब मार्केट में कितना कैपिटल बना चुका है, मतलब क्या, ये मार्केट चुन लिया, कस्टमर यहाँ बना लिया, चेक कर लिया कि इस एरिया में मेरा कस्टमर है कि नहीं, छोटा दुकान खोला कि नहीं खोला, छोटा सा खोला, देखा मेरा मार्केट बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, ले बड़ा खोल दिया, मार्केट लूट लिया। इसका मेहनत भी कम है, क्यों, कच्चा माल सामने से मिल जा रहा है, बड़ा बाजार मार्केट से कच्चा माल उठा ले रहा है। और वही लोग जाके हम लोग, वो लोग सब फुटपाथ में बेच रहा है, वही लोग वही क्वालिटी वाला माल उठा ले रहा है। उसको थोड़ा सा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सस्ता में माल के टैग लगा के बेच दे रहा है। हम लोग क्या सोच रहे हैं, ब्रांड का, ब्रांड ब्रांड कुछ नहीं है, वो उसका वही काम है, सस्ता में यहाँ पे समझ चुका है कि इस एरिया में कम लोगों को सस्ता माल चाहिए, साथ में ब्रांड ऐसे ढूक के निकलना चाहिए, साथ में सेल्फी लेके खरीदना है, बस और कुछ नहीं। क्या पहना है उससे मतलब नहीं है, हम बस गए हैं, अब मॉल से खरीदे हैं, बस इतना ही लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट को उसने समझ लिया, समझ लिया, देना स्टार्ट कर दिया, पब्लिक खुश, वो भी खुश। कौन सा साल भर कपड़ा पहनता है कोई, 3 महीना में काफी है।
वो भी फुटपाथ वाला भी 3 महीना चल जाता है ना। तो मार्केट की बात कर रहे थे, तो मार्केट का चुना गया, तो उद्योग इंडस्ट्री बैठाया किस लिए, मार्केट को देखकर। अगला बात करता है कि भाई मार्केट इतना है, हम सब चीज मिल गया, हम सब चीज हो जा रहा है, अब कुछ तो कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा, हर कंपनी के पास उतना पैसा नहीं होता। वो क्या करता है, बैंक से, LIC से भीख मांगता है, बोलता है देखिए हम यहाँ पर जैसे इतना बड़ा तुमको दिख रहा है रंगोली मॉल, ये सब क्या है, तुम लोग को लगता है कि ये जो इसका मालिक है इसके पास इतना पैसा होगा, नहीं, भिखारी है। सबसे ज्यादा बड़ा पैसा वाला हम लोग हैं, अपने ऊपर हाथ रख लो, हम लोग हैं। क्यों पता है, क्योंकि पब्लिक का पैसा लेकर ये लोग खेलता है। ये खड़ा हो जाएगा मार्केट में, बोलेगा हम भिखारी है। एक काम कर दो कि अगर तुमको मालिक बनना है ना, तुमको 10 रुपया दे दो, हम तुमको इस बड़ा कंपनी का मालिक बना देंगे। सोचो, इतना कोई बोले रंगोली पे खड़ा होकर कोई बोले कि हम बिल्डिंग बड़ा बनाए हैं, तुम अगर हमको खाली 50 रुपया दे दो, हम इस बिल्डिंग का मालिक बना देंगे, कितना खुश। लेकिन ऐसा ही होता है, इसको कहते हैं शेयर। रंगोली मार्केट के अंदर में कितनों का शेयर है, छोटा 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 करके, छोटा छोटा करके। अब कोई जैसे मिठुन, मिथुन के आप पैसा कमा लिए, लेकिन पैसा कमा के क्या है, किसी कंपनी में इतना 3 लाख शेयर खरीद लिए, तो 3 लाख शेयर का मालिक हुआ ना। 3 लाख शेयर खरीदा, 3 लाख पैसा किसको दे दिया, रंगोली को दे दिया, हो गया। ये पैसा कहाँ आया, इस एक समय इसके पास पैसा नहीं था, रंगोली के मालिक के पास पैसा नहीं था, अभी 3 लाख रुपया आया ना। अब 3 लाख का ये बिजनेस करेगा, और 3 लाख का 6 लाख कमाएगा, और 3 लाख उसको दे देगा, अब बचा पैसा उसी में से उसको प्रॉफिट भी देगा। अब अगर बोलता है कि आप बिजनेस लगाइए, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको साथ में बढ़ाएंगे, घटेगा तो साथ में, तो मेरा रिस्क भी नहीं है, जो कंपनी खोल रहा है उसका रिस्क भी नहीं है। भाई देखो, तो अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो लॉस होगा, तो लॉस में सहेगा, तो जिसका इच्छा रहेगा वो लगाएगा। देखेगा अभी कंपनी बड़ा स्पीड में जा रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, तो कोई भी लगा सकता है, बिंदास लगाएगा ही लगाएगा। तो ऐसे कैपिटल बनता है। अगर पैसा नहीं है तो उद्योग बैठाने के लिए बैंक से लोन लेता है, बैंक को अप्लाई करेगा, बैंक खुद लोन दे देगा, और लो बनाओ, ठीक है। तो कैपिटल, पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था संभव नहीं है जहां पर, वहां पर उद्योग धंधे नहीं लगने वाले, ठीक है। जिसको कहते हैं वित्त व्यवस्था, पूंजी का निर्माण। पूंजी के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब चीज का जरूरी होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या, अब इतना चीज मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए, क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, अब अगर सूखा, निकल जाओ, अनलिमिटेड चलेगा आज 2 घंटा, जिसको निकलना है निकल जाओ, हम अकेले पढ़ाएंगे, हमारे सामने बहुत सारे बच्चे पढ़ा हुए हैं। हाँ तो जलवायु, आज हम सोच समझ के बैठे हुए ज्योग्राफी। जलवायु, जलवायु अब क्या है कि कोई भी उद्योग के लिए, जैसे कपड़ा है, कपास है, कपास के लिए ठंडा जलवायु चाहिए। अब रेगिस्तान में जाके अगर करेंगे तो नहीं चलेगा, तो वो जलवायु होना चाहिए यहाँ पर, जो कि वो चीज खराब नहीं। तो क्लाइमेट मायने रखता है, तो क्लाइमेट मायने रखता है उद्योग धंधे के लिए। तो ये सारे पॉइंट हुए, तो क्या क्या पहले पॉइंट बताए, कच्चा माल, उसके बाद क्या बताया, जल बताए, उसके बाद क्या बताया, परिवहन बताया, उसके बाद क्या, श्रमिक बताए, बाजार बताए, पूंजी बताए, जलवायु। ये 8 पॉइंट है जिसके कारण उद्योग का विकास होना जरूरी है। आई बात समझ में, तो ये हमारा उद्योग का विकास का कहानी था, जहां पर उद्योग, तो क्वेश्चन अगर आएगा कि उद्योग को कहीं भी विकास के लिए, स्थिरीकरण के लिए क्या किन किन कारकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये लिखना है। समझ में आया, चलिए अब आते हैं, टॉपिक बढ़ता है हमारा कि कुछ कच्चा माल जो है वो शुद्ध होता है, एक होता है कि अशुद्ध। शुद्ध कच्चा माल और अशुद्ध कच्चा माल। शुद्ध कच्चा माल क्या है, वे कच्चा माल जिनका उत्पादन प्रक्रिया के बाद वजन लगभग उतना ही रहता है। मतलब प्रोडक्शन हो रहा है और उसका वो वजन में उतना ही है, कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ है, उससे क्या बोले, शुद्ध कच्चा माल बोलते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, आप ऊन लिए, जितना ऊन लिए और ऊन से बीने, अब स्वेटर का वजन बढ़ जाएगा क्या, जितना सूता यूज करेंगे उतना ही ना, है ना, उतना ही। लोहा जितना गलाए और उतना ही लाया, तो वो सब शुद्ध माल हुआ। अशुद्ध माल क्या हुआ, लौ लौ इस्पात उद्योग, लोहा नहीं, लौ इस्पात उद्योग, यानी लोहा में जस्ता मिला दिए तो क्या बना, स्टील बना। क्या बना, इतना चमकदार लोहा नहीं है, जस्ता मिलाने के बाद बनता है, और ये टिकाऊ भी हो जाता है, ठीक है।
हाँ, जस्ता। जस्ता सिल्वर कलर टाइप का होता है, ठीक है ना, उसको मिलाया जाता है। ये तुम लोग उतने भाग्यवान नहीं हो कि तुम लोग को मिट्टी से खोद के दिखाया जाए। तुम लोग के लिए गूगल है, गूगल में जाकर खोद के देख लेना, क्योंकि हर चीज ना ही तुम्हारे पास उतना अच्छा स्कूल है जो कि लेबोरेटरी में दिखाया जाए, और ना ही तुम्हारे पास उतना फैसिलिटी है कि जो कि हर चीज की सुविधा दी जाए। तो गूगल में जाके खान के देख सकते हो कि वह जिंक कैसा होता है, बॉक्साइट कैसा होता है, जस्ता कैसा होता है। ठीक है, तो अशुद्ध कच्चा माल के लिए जिसमें क्या होता है, कच्चा माल यूज करने पर वो क्या होता है, घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, वो क्या होता है, उसकी मात्रा घट जाती है, लोहा का मात्रा घट जाती है। और चीनी उद्योग हो गया, है ना, ये सब चीज में अशुद्ध माल। ठीक है, अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब कुछ कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं, अगर उद्योग को हम डिवाइड करें, उद्योग का अगर हम डिवाइड करें तो अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं, है ना, खेती करके उद्योग। कुछ उद्योग खेती पर आधारित होता है, कुछ उद्योग पशु के ऊपर आधारित होता है। तो जो खेती पे उद्योग स्थायी, उसको क्या बोलते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कुछ पशु के ऊपर आधारित होता है, कुछ वन के ऊपर, मैंने जंगल लकड़ी का उद्योग होता है, कुछ खनिज के ऊपर उद्योग होता है, तो और कुछ खनिज मतलब तेल खोद कर, ये सब चीज कर। तो ये सारा सारा के क्या है, उद्योग का अगर पूछे कि किस टाइप का उद्योग है, तो कितने टाइप का उद्योग बोला है, कृषि पर आधारित उद्योग, पशु पर आधारित उद्योग, वन पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग। ये हमारा भारत में उद्योग धंधे का कुछ टॉपिक खत्म हुआ। अब अलग अलग तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे कि एक एक भारत में कौन कौन से उद्योग है। भारत में उद्योग है लौह इस्पात उद्योग, है ना, साथ में क्या है, भारत में लौह इस्पात उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, उसके बाद इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री है। ठीक है, ये सारे इंडस्ट्री भारत में बोलबाला बल कर रखा हो, और इन सब के कारण इंडिया की अर्थव्यवस्था बनी हुई है, या बिगड़ भी सकती है। तो ये चीज है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब जो है लौ इस्पात उद्योग। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लौ इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। मतलब क्या है, इसके बिना बहुत सारे उद्योग जो है वो क्या होगा, नहीं चल पाएगा। लौ इस्पात उद्योग में, लौ इस्पात उद्योग के कारण क्या हुआ, बहुत सारे उद्योग बंद हो जाएगा। तो ये एक ऐसा उद्योग है जिसके कारण, जिसके ऊपर बहुत सारे उद्योग विकसित है। इसे उद्योग धंधा की जननी कहा जाता है, मतलब माता। इसे क्या कहा जाता है, उद्योग धंधा की माता कहा जाता है। ठीक है, किसी भी देश में अगर ज्यादा विकास चाहिए तो लौह इस्पात की महत्वपूर्ण भूमिका है। अरे लौह इस्पात मतलब समझ लो कि लोहा नहीं, कच्चा लोहा जो कि मिट्टी के नीचे से निकलता है। भारत में लौह इस्पात अधिक प्राचीन काल से ही विकसित हो रहा है, शुरू से ही। ये हमारा जो मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, बजरंगबली मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लोहा मार्केट इसको बोलते हैं। पहले यहाँ पर कुटीर उद्योग, अब कुटीर उद्योग क्या होता है बताओ, जो घर में सिलाई का काम, कढ़ाई का काम होता है, पेंटिंग का काम होता है, जिसको बोलते हैं कुटीर उद्योग, क्या होते हैं। और बड़ा बिजनेस जब होता है, बड़ा जो मात्रा में होता है, इसको बोलते हैं बृहद उद्योग। क्या होते हैं, बृहद उद्योग। कुटीर उद्योग और बृहद उद्योग एग्जाम में आएगा। अच्छा, पहले यहाँ पर कुटीर उद्योग विकसित था, छोटा छोटा। अब छोटा छोटा उद्योग मिला मिला, जैसे कुटीर उद्योग कैसे, लोहा गलाकर क्या यश बनाना, लोहा गलाकर क्या बनाना, मान लो कि ये कब्जा बनाना, मतलब छोटा छोटा जो लोहा का पार्ट्स होता है वो सब चीज, जिसके जो अब क्या है, पहले यहाँ पर कुटीर उद्योग के रूप में विकसित था। पढ़ा ले फिर, डिस्टर्ब नहीं। यहाँ पर, यहाँ पर क्या उद्योग जो है कुटीर उद्योग के रूप में विकसित था हर पहले। फिर क्या हुआ, यह धीरे धीरे क्या विकसित होने लगा, क्या होगा, धीरे धीरे विकसित होने लगा, जिसका परिणाम परिणाम क्या, दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ है। दिल्ली के कुतुब मीनार के बगल में लोहा का जो स्तंभ है वो लोहा का बना हुआ है। ठीक है, लौह स्तंभ। भारत में लौह इस्पात उद्योग का आधुनिक कारखाना सबसे पहले 1875 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के
पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान में हुआ। कहां पर हुआ? एग्जाम में आएगा, 1 मार्क्स का एमसीक्यू, कुल्टी, कुल्टी नंबर का। भारत में लौह इस्पात का उद्योग आधुनिक कारखाना 1875 में, कब हुआ था? 1875 में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी जगह पर। ठीक है। भारत में सबसे सफल लौह इस्पात कारखाना, जिसको हम लोग आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्री, 1907 में स्थापित हुआ था। यह कारखाना याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं अब हम। यह कारखाना जमशेदजी टाटा ने झारखंड के सांकची नाम स्थान में हुआ। समझ में आया बात? जमशेदजी टाटा, टाटा का नाम जमशेदजी टाटा। सब टाटा इतना बड़ा ब्रांड है, हर चीज टाटा। तो टाटा का इंडस्ट्री सबसे पहले कब शुरू हुआ था? यह कारखाना जमशेद, झारखंड में, जमशेदजी सबसे पहले। ठीक है। टाटा ने झारखंड में सांकची जगह पर, कहां पर? सांकची। अच्छा, अब बात करते हैं फिर वही कहानी कि भारत में अगर लौह इस्पात उद्योग चाहिए तो क्या जरूरी है, क्या क्या चीज जरूरी है। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए क्या क्या दशाएं हैं, मतलब क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी है, कौन कौन सी दशाएं हैं, जो कि तुम सुन के भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है इतना कि मैथ फिजिक्स बायो को छोड़कर बाकी तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी पे इतना समय दो। तो बेटर यही होगा कि सुन के फाइनली वहां तक लिखने का कोशिश करने का। हमारे पास उतना समय नहीं है, हम लिख कर दे देंगे, नंबर आ जाएगा सेंटअप तक। अगर अभी कोई हल्के में ले रहा है तो एग्जाम में भी हल्का ही नंबर आएगा। अगर तुम्हारे पास समय है तो सब में 30 नंबर उठाने के लिए रेडी हो जाओ। अदरवाइज अभी का कॉन्सेप्ट उठाकर सीधे सेंटअप में और माध्यमिक में लिखने वाले हो तब अभी का सही है, क्योंकि अभी सुन लो, कहानी सुना रहे हैं ना, सुन लो, जाके एग्जाम में लिख देना, क्या दिक्कत है? तुम्हारा तो समय बचा रहा है, बाकी सबके लिए समय है। हिंदी पढ़ा देंगे, हिंदी का समय, तो ये सब जो समय अभी लूट लो, क्योंकि बाद में स्पेशल सब्जेक्ट है, उस पर फोकस करना, इस पे पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये तो कहानी सुने याद है, दिक्कत क्या है? जमशेदजी टाटा पे बात कर रहे थे। भारत के लौह इस्पात उद्योग जो है विकास की आवश्यक दशाएं, रिक्वायरमेंट जो है, दशा क्या है? अगर भारत में लौह इस्पात उद्योग चाहिए तो सबसे पहले क्या चाहिए? पहला पॉइंट, कच्चा माल। भारत में कच्चा माल, अगर लौह इस्पात उद्योग चाहिए तो उसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो लौह इस्पात उद्योग के कच्चा माल के लिए क्या है? उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल लौह अयस्क और कोयला दोनों चाहिए। कोयला भी चाहिए और कच्चा माल भी चाहिए, दोनों एक दूसरे के निकट पाए जाते हैं। और क्या है यहाँ पर, क्या है, इस उद्योग की स्थापना में काफी सुविधा रही है। क्यों? क्योंकि यहीं पे मिल जा रहा है। भारत में लौह इस्पात उद्योग का झारखंड से ही, झारखंड में उद्योग क्यों स्थापित हुआ? क्योंकि वहीं से, बोकारो से, रानीगंज से, यहाँ से झारखंड में ही है, रानीगंज क्या कोयला मिल जा रहा है, तो कोयला मिल जा रहा है, वहां पे खान भी है लोहा का। ठीक है। यही कारण है कि भारत में इस्पात उद्योग, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार पे, जो तुम लोग अब याद रहना कि एक छोटा नागपुर का पठार का हमको इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगा मैप पॉइंटिंग कि लौह इस्पात उद्योग केंद्र बोल देगा तुमको, जाके छोटा नागपुर पश्चिम बंगाल के बगल में छोटा नागपुर प्लेट्यू बना देना। अगर बोलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू तो ठीक है, नहीं बोलेगा, बोलेगा कि लौह इस्पात उद्योग, क्या बोलेगा? या फिर बोलेगा कि सूती वस्त्र, नहीं, लौह इस्पात उद्योग बोलेगा, ये तो ठीक है। तो यहाँ, या फिर बोलेगा भारत का में जो है पठारी भाग, तो वो पठारी भाग है छोटा नागपुर का द्वीप। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू पठारी क्षेत्र जो है, यहाँ पर इसको खोद खोद के क्या निकाला जाता है, इसमें से खनिज निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट बनता है अन्य खनिज पदार्थ की सुविधा। एक खाली लोहा मिलने से नहीं चलेगा, उसके साथ और भी खनिज चाहिए बनाने के लिए। तो जैसे धातु शोधन के लिए, धातु को साफ करने के लिए आवश्यक खनिज जो है, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब जो छोटा नागपुर के पठार में मिल जाता है। तो इसीलिए तो बगल में ना है, तो इसलिए उसके अगल बगल में फैक्ट्री बनेगा ही बनेगा, सिंपल सी बात है। आगे है स्वच्छ जल की प्राप्ति। स्वच्छ जल की प्राप्ति चाहिए तो उद्योग बैठेगा। तो लौह इस्पात उद्योग के लिए काफी मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ेगी, अब पड़ती है, इसलिए क्या है, इसके आसपास में कारखाने के लिए नदियों की पर्याप्त सुविधा है ना, इसलिए। अच्छा, दूसरे बात, परिवहन की सुविधा है कि नहीं? तो है, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। भारत में खनिज पदार्थ की प्राप्ति के सभी क्षेत्र के लिए उपलब्ध है, ट्रांसपोर्ट के हर मार्ग से जुड़ा हुआ है, रेलवे, रोडवे, वाटरवे, तीनों वे से जुड़ा हुआ है।
कुछ माल जो है जल से जाता है, ज्यादा भारी माल जो होता है वो जल से जाता है। क्यों? ट्रैफिक में नहीं फंसेगा, जल में तैरते तैरते धीरे 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 निकल जाता है। दूसरा रोडवे से जाता है, तीसरा ट्रेनवे से जाता है। ठीक है, अच्छा, हो गया। जल विद्युत की सुविधा, जल के जल जैसे जिस नदी में स्पीड बहुत ज्यादा है, जिस नदी में क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा है, उसमें टरबाइन चलाकर क्या होता है, जल विद्युत उत्पादन होता है। क्या होता है? जल विद्युत उत्पन्न होता है। जल विद्युत उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या होता है कि उत्पादन होता है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है बाजार भी तो चाहिए। तो लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए क्या चाहिए, बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। अब बाजार जो है, भारत एक विकसित बाजार है, विकासशील बाजार है। जितना बाजार बनेगा उतना ही मार्केट बनेगा, जितना बाजार बनेगा। अभी इतने सारे मोबाइल का है, इतना सारा इंडस्ट्री आए, कम हुआ क्या मार्केट? अभी और बढ़ते जा रहा है, तो पब्लिक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उद्योगकरण की वृद्धि होते जा रही है, जिसके प्रभाव से क्रय शक्ति बढ़ गया, मतलब खरीदने की शक्ति बढ़ गया है। और लोग जो है, देश में लौह इस्पात की डिमांड और बढ़ते जा रही है। ठीक है, आजकल लोग पहले सोना चांदी पहनता, तो लोहा का गला में नेकलेस पहन रहा है, अब बोल रहा है सोना का पहने, एक्चुअली में लोहा लटका के ऊपर है। ठीक है, लोहा का आजकल का हेलमेट भी लोहा का आ रहा है, पेंट करके इतना सुंदर लग रहा है। तो लौह इस्पात उद्योग का बन रहा है, सुई से लेके बड़ा जहाज तक लोहा से ही बन रहा है। सिंपल सी बात है। सस्ते और कुशल श्रमिक चाहिए तो भी मिल जा रहा है। ठीक है, पर्याप्त पूंजी तो वो भी मिल जा रहा है। भारत में लौह इस्पात एक भारी उद्योग है, इसमें क्या है, पूंजीपति, यहाँ पे बहुत बड़े पूंजीपति लोग हैं, बड़े पैसा वाले लोग हैं। अब तुम सोचो कि पैसा वाले इंडस्ट्री में हेल्प करे। मान लो कोई एक्टर है, कोई एक्टर है, वो अभी ही एक्टर बना, उसका करोड़ों पैसा हो गया, वो क्या करेगा? उसका कोई हुनर ही नहीं है, कहीं नाचने गाने से फुर्सत नहीं है, तो वो अपने पैसा को क्या करेगा, इंडस्ट्री को दे देगा। ठीक है, अडानी अंबानी जैसे इंडस्ट्री को दे देगा पैसा, बोलेगा ले भैया तू यूज कर। अब उन लोग जो है कमा के इन लोग को दे देगा, बोलो पैसा फायदा है कि नहीं फायदा है ना? तो पूंजीपति लोग जो हैं, उन लोग को कमाने की जरूरत, एक बार जब पूंजीपति बन गए, अगर अंदर में पैसा का आग जल गया ना, पैसा तुम्हारे पास आ गया, तो वापस लौट के पीछे नहीं जाओगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। पैसा आए तो बुद्धि आए, पैसा ना तो बुद्धि ना। ठीक है, अब पैसा लाने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो पूंजीपति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर भिखारी लोग बैठा हुआ है, तुम उसको दो, खाली तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम अनपढ़ गवार हो, लालू प्रसाद यादव, नाम सुना होगा, है एवन नेता, कोई टिक जाए, अनपढ़ गवार कहा जाता है, लेकिन रिक्शा में रेल मंत्री थे, है ना? है कि नहीं? तो कहा जाता है ना, किताबी ज्ञान उतना जरूरी नहीं है। किताबी ज्ञान है, लेकिन किताबी ज्ञान मनुष्य को शुष्क बना देता है, लेजी बना देगा। इसीलिए बाहर का ज्ञान रखना भी जरूरी है, बाहर का ज्ञान रखना भी जरूरी है। तुम सोचोगे कि हम खाली पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास नॉलेज ज्यादा है, एकदम गलत। जो इंसान न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसको भी नॉलेज है, जो इंसान टीवी में न्यूज देख रहा है उसको भी नॉलेज है। नॉलेज अलग चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भारत में पूंजीपति, भारत में पूंजीपति अगर है तो उद्योग धंधा आगे आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पूंजीपति खुद नहीं, पूंजीपति उद्योग आज जूट मिल इतना सारा डाउन क्यों हो जा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि जूट का बैग जो है लोग यूज नहीं कर रहे, उसका जगह पे प्लास्टिक यूज हो गया है। पहले आलू का जो बस्ता आता था वो जूट के अंदर आता था, सड़ेगा नहीं, क्योंकि जूट खुद एक फसल है, वो सड़ेगा नहीं। लेकिन आज उसी मैटर में प्लास्टिक का बैग आ गया। अब प्लास्टिक का बैग आ गया है, सुविधा भी है, फटेगा भी नहीं, गलेगा भी नहीं, नो प्रॉब्लम। बस इंसान पब्लिक को क्या चाहिए, सुविधा, सुविधा मिल गया वो बंद कर दिया, लेकिन जूट मिल डाउन हो गया। अब जूट मिल को डाउन होते देखकर पूंजीपति कोई भी बैंक लोन नहीं देना चाहता उसको। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा जो इंडस्ट्री है वो इतना इम्प्रूवमेंट में नहीं है कि तुमको लोन देगा। सिंपल सा बात है, क्यों नहीं लोन दे रहा है? पूंजीपति लोग बोले भाई इसमें पैसा काहे लगाएंगे, वो देख के लगाएगा ना कि इसका मार्केट आगे है कि नहीं है। लोग मोबाइल कंपनी में, लोग अलग अलग जगह पे पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? आईटी इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसका ग्रोथ देख रहे हैं कि आप आने वाला जो कंप्यूटर में लगा रहे हैं, लैपटॉप में लगा, क्योंकि आने वाला जगह पर, यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज जो है इम्प्रूव करने वाला है। ठीक है, अच्छा, सरकारी संरक्षण, सरकार भी सपोर्ट करती है। सरकार का अगर सपोर्ट नहीं होगा ना, कोई भी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा। सब बोलेगा कि गवर्नमेंट को बोलता है कि हमको सपोर्ट चाहिए, तभी तो हम बिजनेस कर पाएंगे ना, पॉलिटिक्स का सपोर्ट। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग के लिए अधिक कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में है,
ये सरकार इस उद्योग को प्रति हमेशा सचेत रहती है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके क्या है, साथ हैं। और पंचवर्षीय योजना न केवल स्थापित करती है कि मैंने 5 ईयर प्लान 10 ईयर प्लान देती है, यदि हम आपको लोन दे रहे हैं, आप लोग काम करिए। जैसे अभी देश सरकार भी मदद करती है, देश सरकार भी मदद करती है। अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, गवर्नमेंट साथ नहीं देती, बाहर की कंपनी आकर यहाँ पे मोबाइल बेच पाते, नहीं बेच पाते। सब गवर्नमेंट का सपोर्ट ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं हो तो स्टेट का आदमी पूरा वर्ल्ड में बैठ पाएगा? जीएसटी अप्लाई ही नहीं होगा, जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी देने का मतलब क्या है, तुम कहीं भी बेच सकते हो सामान, आए बात समझ में? तो माल बेचने के लिए हम लोग टैक्स पे करने पड़ते हैं, तब जाकर माल बेच पाते हैं। आए बात समझ में? तो ये सारा चीज था पॉइंट। ना तो पॉइंट रिपीट करते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के क्या कारण है, या फिर विकास के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो कच्चे माल की प्राप्ति, उसके बाद क्या है, अन्य खनिज की आवश्यकता, स्वच्छ जल की प्राप्ति, परिवहन के 5 नंबर फ्री में आप लोग का है एकदम। क्यों? पॉइंट याद रहेगा, इंसान लिख लेगा। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि इन सब क्वेश्चन के लिए तुम लास्ट में समय तुम्हारा निकाल पाओ। अगर अगर 32 36 35 लाना है तो नो प्रॉब्लम। अगर 90 क्रॉस करना है, 80 क्रॉस करना है, इतिहास गवाह है, तो उसके लिए ये सब जो है पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस पढ़ के रख दो झोली में, एक समय काम आएगा। पढ़ के रख दो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी क्रिएट करके लिखना पड़ता है, याद करके नहीं लिखना पड़ता, क्रिएट करके लिखना पड़ता है। कुछ अलग तुम लिखो, कुछ दुनिया के देख के तुम कुछ अलग लिखो। तुम्हारा पेपर तुम लोग सब में से अलग कैसे हो रहा है, अलग कैसे हो रहा है, ये चीज देखना है, ठीक है। साथ में क्या है, स्वच्छ जल की प्राप्ति सब में आएगा, परिवहन की सुविधा, जल विद्युत की सुविधा। ये देखो पहले वाला क्वेश्चन में बताइए सब पॉइंट, फिर रिपीट कर रहा है, एक बार याद कर लिए तो पूरा हो गया। विस्तृत बाजार, सस्ते और कुशल श्रमिक, पर्याप्त पूंजी, सरकारी संरक्षण, सब पॉइंट कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि भारत में लौह इस्पात उद्योग, भारत में अगर डीप में चलिए, अभी क्या पढ़े, भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारण, या कहीं भी उद्योग के विकास, लौह इस्पात उद्योग के पार्टिकुलर तो क्या कारण। लेकिन अब है भारत के अंदर घुस के देख रहे हैं कि भारत में कहां कहां पर लौह इस्पात उद्योग हुआ है। नाम सुना होगा, टिस्को, नाम सुना है, टिस्को, नाम सुनो, फुल फॉर्म सुनो, टाटा, टी फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। नाम बताओ, टिस्को, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, कंपनी सीईओ, ठीक है। टिस्को जिसको बोलते हैं ना, टिस्को आया है, टेस्ला आया है, टेस्ला वेस्ला नहीं, उसका फुल फॉर्म होता है ना, क्लियर है। अब टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, इसके बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हम लोग बात करेंगे टिस्को की, टिस्को नहीं तो किसको, हाँ टेस्ला बाद में, टिस्को। भारत में लौह इस्पात उद्योग में सबसे नंबर कौन आता है, टिस्को, जो कि टाटा जो है भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बना के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे टाटा के चेयरमैन है ना, जमशेदजी टाटा को सल्यूट, क्योंकि उनके कारण हम लोग के घर में मतलब हर चीज पॉसिबल है, दूध दही से लेकर मक्खन से लेके सामान से लेकर हर चीज। क्योंकि टाटा का अगर गाड़ी नहीं रहता तो आराम से कोई कुछ नहीं मिलता, तो वो ट्रांसपोर्ट में इतना आगे है, ये चीज है, ठीक है। हाँ बोला, हैं? ओह, कैसा मुंह ऐसा सवाल चुप ये क्या बात बोला, देखा हंसा दिया, अरे खाली चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी अभी हम लोग टिस्को के ऊपर जाएंगे। अच्छा, दो क्षेत्र होता है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है गवर्नमेंट। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट। तो बड़ा हो गया, प्राइवेट कंपनी कौन कौन खोलने के शिकार में, मतलब कि कौन कौन प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता है और कौन कौन गवर्नमेंट कंपनी खोलना चाहता है, ये बताओ। सरकारी खोलेंगे, तो सरकारी खोल के क्या करोगे, सरकार को बेचेंगे, बस तुम अब रह जाओ, हो गया, बहुत बहुत आगे जाएगा अच्छा, चांद छूटे छूटे बच जाएगा, हाँ? चांद छूटे छूटे बच जाएगा। निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट,
प्राइवेट क्षेत्र के, याद करके रखना कि कुछ कंपनी प्राइवेट है, कुछ कंपनी गवर्नमेंट है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित भारत का सर्वप्रथम सफल इस्पात कारखाना। इस कारखाना का स्थापना 1907 में हुआ था। कब होता? किसका किसका जन्म हुआ था? मेरा तो नहीं हुआ था, तुम लोग का हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। जमशेदजी टाटा ने, तो टाटा कंपनी के मेन जो चेयरमैन, उनका क्या नाम था? जमशेदजी टाटा। हाँ, नाम है। जमशेदजी टाटा ने बिहार, वर्तमान जिसको पहले बिहार था, बिहार बटा तो क्या बन गया? बिहार और झारखंड बन गया। समझ में आया? तो बिहार के सिंहभूमि जिला में सांकची, जो अभी क्या नाम बन गया है? जमशेदपुर, है ना। जमशेदपुर का पहला नाम क्या था? सांकची। क्या नाम था? सांकची। और वो जमशेदजी टाटा है, इतना डेवलपमेंट हुआ इसलिए नाम पड़ गया जमशेदपुर। समझ में आया? तुम लोग भी ऐसा काम करना कि तुम्हारे नाम पे कोई एक सिटी बन जाए, ठीक है? अच्छा। अब है गोवा रोड, चलो ठीक है, लेकिन अभी गोवा रोड है ना सर? तो टाटा पूछा टेंशन का नाम अपना है ना? बहुत गंदा नाम नहीं है, अब है गोवा रोड। वहाँ पे ओ लगा दिया। अच्छा। अब है तो ठीक है। अच्छा, तो नाम स्थान पर सुवर्ण रेखा और खारचोई नदी के संगम। अब देखो वहां पे क्यों, वहां पे अब क्वेश्चन आएगा कि टिस्को जो कंपनी है वो कहाँ पर है, किन नदियों के? तो दो नदी ना, सुवर्ण रेखा। कौन रेखा? सुवर्ण रेखा और खारचोई नदी। कौन सी नदी? पूछेंगे नाम। सुवर्ण रेखा इसी पे नंबर है ज्योग्राफी में। सुवर्ण रेखा, खारचोई नदी। और संगम किसको बोलते हैं? संगम माने हाँ, जो नदी जाकर मिलती है, जैसे दो आंख का आंसू जो संगम नाक से भी निकलने लगता है, ओ सर, समझ गए सर। उसको संगम बोलते हैं। उसको संगम बहुत बहुत कम लोगों का निकलता है। जो लोग दो आंख रोते रोते नाक से भी निकल रोने लगता है, बहुत, वो लोग बहुत खुश नसीब होता है। हाँ, बड़ों का भी होता है। एक एक का तो हम बता दे रहे हैं कि एक लेडी रो रही थी, ठीक है, मैंने बूढ़ी समझ लो कि 60 के ऊपर की है, वो आंख से रो ही रही थी, नाक में पहनी थी ये यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? लेकिन यहाँ पर कौन पहनता है? और यहाँ पे पहने, यहाँ से बाय, आगे बढ़ते। मैं वो क्या जरूरत है भाई यहाँ पहनने का? यहाँ पे साफ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं, मेरा नाक नहीं, मेरा नाक साफ है। अच्छा, इस कारखाने का उत्पादन 1911 में प्रारंभ हो गया था। मतलब बना कब? शुरुआत हुआ 1907 में, और 11 में, जो 10 साल लगा भाई, 10 साल में इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहा है ना। ठीक है, यह कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या थी पहले? 19 लाख टन ढलवा लोहा, ढलाई किया हुआ ढलवा लोहा था। 20 लाख टन इस्पात पिंड तैयार करने का था। और अब यही जो है, रेल की पटरी, लोहे का गार्ड्स, फीट प्लेट्स, इस्पात की चादर मतलब लोहा होता है ना, लोहा, पतला लोहा जो है, मान लो कि टीना टाइप का, वो पीट पीट के बनाने का, उसको लोहा का चादर बोलते हैं। कृषि का यंत्र, हाल फाल, वो भी ट्रैक्टर फैक्टर, रेल का डिब्बा, यंत्र। तुम सोच को देखो ना, रेल का डिब्बा पूरा लोहा, इतना लोहा कहाँ से आएगा? नीचे से लोहा निकल के तो ऊपर में घूम रहा है ना। लोहा नीचे से निकल के तो ऊपर घूम रहा है, कुछ नहीं बोलेगा हम लोग नीचे खाए नहीं है, ऊपर लेवल में आ गए हैं, चलो तुम लोग नीचे जाओ। हम लोग को नीचे भेज देगा, लोहा लोग ऊपर आ जाएगा। इतना लोहा ऊपर आ चुका नीचे से, ठीक है। अच्छा, इसलिए जमशेदपुर को भारत की इस्पात नगरी, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्पात नगरी। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? देख लो, सुन, मैंने सामने बैठा हुआ है, किसको कहते हैं? हाँ, सब जमशेद बोल रहा है, लास्ट वाला कोई नहीं बोल रहा है कि गलती हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, सबसे ज्यादा आवाज इसी के पास जा रहा था। किसको इस्पात नगरी कहते हैं? ये देख लो, यो मान है।
किसको किसको समझ नहीं आ रहा, बोल क्या रहे हैं? तो समझ क्या रहे हो? वो दो ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, किसको किसको जैसे जैसे आवाज आ रहा था। हम बोल रहे हैं किसको इस्पात नगरी कहते हैं? तो वही आप किसको? हाँ, किसको अभी भी आंसर बोलो, किसको? वाओ, क्या पढ़े हैं कुछ? जमशेदपुर। बोला जा रहा था। कब से बोल रहे हैं? ये जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं। बोलते उसको हम लोग तो कम्युनिटी में भेजिए पड़ेगा। चक्कर में बैठ के बहुत बेकार कर रहा है अपना। हम लोग ऐसे पढ़ा ना। हाँ हम लोग ऐसे वही तो। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस कारखानों को सुविधाएं क्या क्या प्राप्त है वो, ठीक है। इस कारखाना में क्या क्या सुविधा प्राप्त है? तो इस कारखाना को लॉयस्क, उड़ीसा की गुरु हिसानी और झारखंड की नोआ मंडी खान से प्राप्त होता है। लो अयस्क जो है कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? याद करके रखना, एग्जाम में आता है और टिक भी मारा जाता है। और कहाँ कहाँ पर? गुरु महिसानी, क्या नाम है? तथा झारखंड के नोआ मंडी। यही सब चीज तुम लोग को परेशान करेगा, ज्योग्राफी में नंबर कम कराएगा, ठीक है। नोआ मंडी का खान है और वहां से क्या मिलता है? कच्चा लोहा मिलता है, लो इस्पात मिलता है, जो 75 किलोमीटर से लेके 128 किलोमीटर दूर तक विस्तृत फैला हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 75। दूसरा क्या है? इस कारखाना को कोयला, किस कारखाना को? टिस्को को, इस कारखाना को कोयला झरिया की खान से मिलता है, जो झरिया का खान जो 160 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चूना पत्थर ब्रिमित्रपुर, हाथीबाड़ी, बिसरा, कटनी, हाँ जगह का नाम है। और मैग्नीज जो मिलता है, मैग्नीज वो उड़ीसा से मिलता है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला से, गंगपुर के खान से, इन सब चीज से मैग्नीज मिलता है, ठीक है। अच्छा, सुवर्ण रेखा और खारकोई नदियों से क्या पड़ता है? जल प्राप्त। दो नदी का नाम पूछे बताए थे, ये लोग का संगम पे हुआ है, तो जल कहाँ से मिलता है? सुवर्ण रेखा और खारकोई, ठीक है। यह कारखाना दक्षिण पूर्व रेल मार्ग और राष्ट्रीय मार्ग में 32 पर है, मतलब संख्या, मतलब क्या देखा जाए, दक्षिण पूर्व रेल मार्ग, दक्षिण पूर्व में जिसको साउथ ईस्टर्न बोलते हैं, है ना। तो साउथ, जैसे हम लोग का ये कौन सा रेलवे है? ईस्टर्न रेलवे। और अगर उधर जाएंगे तो साउथ ईस्टर्न हो जाएगा, मतलब एक जोन होता है दिशा के हिसाब से कि कौन से एरिया में ट्रेन चल रहा है। तो ये हम लोग का ईस्टर्न रेलवे, रेलवे क्यों नहीं बोला गया? ये हम लोग का पश्चिम ईस्ट में है, पूर्वी रेलवे है, इसलिए इसका नाम पड़ा पूर्व रेलवे, क्योंकि इसका जो दिशा है, जितना रेलवे है सब पूर्व रेलवे में। समझ में आया बात? अच्छा, स्थानीय क्षेत्रों के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से क्या सस्ता श्रमिक मिल जाता है, ठीक है। यहाँ आई बात समझ में? तो ये हमारा हो गया टिस्को। क्या हुआ? टिस्को की कहानी इतनी हो गई। अब आया है इसको। अब इसको क्या है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, IISCO। क्या? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इस कंपनी के अंतर्गत 3 कारखाने हैं। कितना? ये कारखाने पश्चिम बंगाल में है, आसनसोल, नाम तो सुना ही होगा। आसनसोल के निकट कोलकाता में से 210 किलोमीटर दूर बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, 3 जगह पर, 9 स्थान पर स्थित है। इसका प्रधान कार्यालय, मतलब मेन जो सेंटर है वो कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। इसका कारखानों को 1952 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता था। 1976 में इन कारखानों पर केंद्र नियंत्रण, मतलब क्या, इन कारखानों पर पहले प्राइवेट था, अभी गवर्नमेंट सेंट्रल ने नियंत्रण कर लिया। यह कारखाना, नाम याद कर, SAIL, सेल के अंदर में आता है, SAIL, इसका फुल फॉर्म बताएंगे। इस कारखाना का उत्पादन क्षमता 13 लाख ढलवा लोहा और 10 लाख टन प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है इससे, ठीक है। अच्छा, इस कारखाना का सुविधा क्या है? इस कारखाना को लॉ अयस्क, गुआ, सी भूमि, मयूरभंज से खान प्राप्त होता है, ठीक है। इस कारखाना को कोकिंग कोयला रामनगर, रानीगंज, अझरिया से मिलता है, ठीक है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो है
अगर मान लो तुम्हारा जॉब जो है इसको में लग गया तो तुमको पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर कोयला कहाँ से मिलता है, यहाँ का मार्केट कहाँ है ना। मैग्नीज बालघाट, बीरमित्रपुर, चूना पत्थर, डोलोमाइट उड़ीसा से मिलता है, उड़ीसा के गंगपुर से। इस कारखाना में स्वच्छ जल जो है दामोदर नदी से मिलता है। कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाह की सुविधा के अलावा कोलकाता महानगर में इसका बाजार भी है ना। अच्छा, सघन जनसंख्या के कारण प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रमिक भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया क्या, ये चीज क्या हो गया, ये इसको के बारे में। अब हमारा टॉपिक क्या बनेगा, हमारा टॉपिक बनेगा, क्या दे कॉल करना है, ओके। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते पता है क्या, राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला एकीकृत केला, राउरकेला जगह का नाम है, राउरकेला इस्पात उद्योग, राउरकेला केला। हाँ, भोजपुरी में बोलते हैं ना राउर घर कहाँ बा। हाँ, तो वैसे राउर उसका इसका केला, राउर केला जगह का नाम है। हाँ बस थोड़ा देर क्यों, बस ये थोड़ा यहाँ तक खत्म कर दी, बस 20 मिनट और लगेगा। राउरकेला एकीकृत इस्पात संयंत्र, राउरकेला उड़ीसा, मतलब कि ये कहा राउरकेला में है। यहाँ पर छोटा छोटा पार्ट्स बनता है, क्या बनता है, पार्ट्स बनता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित यह कारखाना उत्तरी उड़ीसा में, कहाँ पर है, उड़ीसा के सदर जिला के राउरकेला नामक स्थान पर है। कहाँ पर है, 1955 में, 1955 में जर्मन के सहयोग स्थापित किया गया। जर्मन के सहयोग से, मैंने इसमें कौन सपोर्ट किया था, जर्मन। यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड तत्वाधान पर स्थापित किया गया था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में यह क्या बन गया है, सेल, क्या बने, SAIL। इसके अंतर्गत जो है 1959 में यह प्रारंभ हो गया था। यह जो लोहा के क्या क्या बनाता है, लोहा का चादर बनाता है, पाइप बनाता है, जलयान बनाता है, स्टील का प्लेट, लोकोमोटिव बॉयलर बनाता है, ये सब बनाता है। ठीक है, अच्छा, और साथ में ये बता दें कि इसके खाना के लिए क्या क्या सुविधा है, कहाँ कहाँ से सुविधा इसको मिलती है। तो इसको सुविधा मिलती है, इस कारखाना को लॉ अयस्क कहाँ से मिलता है, बोनाईगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है, बोनाईगढ़, मयूरभंज से मिलता है, क्योंझर, नोआ मंडी के खान से मिलता है। नाम याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इस कारखाना को कोयला में जो मिलता है, कोकिंग कोयला झरिया से मिलता है, झारखंड के बोकारो से मिलता है। इस कारखाना को चूना पत्थर डोलोमाइट स्थान के बीरमित्रपुर से मिलता है। इस कारखाना को मैग्नीज की प्राप्ति नोआ मंडी से मिलती है। और इस कारखाना का जो जल है वो कहाँ है, ब्राह्मणी के शाखा शंख नदी से मिलता है। सबका अलग अलग सब कंपनी को अलग अलग नदी से मिलता है। 145 किलोमीटर दूर स्थित हीराकुंड, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, कहाँ नाम है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना से सस्ता जल विद्युत मिल जाता है। यह कारखाना दक्षिण पूर्व रेल मार्ग में स्थित है और यह कारखाना पारादीप, पारादीप बंदरगाह की सुविधा से प्रारंभ, सुविधा इसको मिलते हैं और यहाँ के घने आबादी क्षेत्र से श्रमिक मिल जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा राउरकेला का कहानी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दुर्गापुर। अब दुर्गापुर में इतना इंडस्ट्री बैठा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दुर्गापुर जो है एकीकृत इस्पात संयंत्र जो है बहुत सारे हैं, जैसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, कहाँ है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर एक एकीकृत इस्पात संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ब्रिटिश सरकार के मदद से निकली थी। ठीक है, और ये 1956 में, अच्छा, तो इस कारखाना में, अब दुर्गापुर की अगर बात करें तो दुर्गापुर एकीकृत इस्पात का संयंत्र जो है, इस्पात बनता है इसमें, ये कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर एकीकृत इस्पात संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राजधानी में ब्रिटिश सरकार की मदद से 1956 में हुआ था। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला में दुर्गापुर नामक स्थान पे किया था। इसका नाम जो है सेल है, ये भी पता है। 1962 में इस कारखाने में उत्पादन हो गया था, उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है,
वर्तमान समय में यह कारखाना का नाम क्या है? सेल है, SAIL। ठीक है, यह क्या बनाता है? रेल की पटरी बनाता है, रेल के पहिए बनाते हैं, स्लीपर की छड़ बनाता है रेल में, है ना, स्टेनलेस स्टील, पिग आयरन यंत्र, ये सब चीज बनाते हैं। स्लीपर चीज मतलब कि सोने वोने के लिए जो, तो वो सब चीज। यह कारखाना की सुविधा क्या है? इसको कोयला कहाँ से मिलता है? रानीगंज का कोयला मिलता है, रानीगंज से। यह कारखाना लो आईएस की प्राप्ति उड़ीसा के खान से मिलता है। रानीगंज के राउरकेला के लिए कोयला ले जाने वाले बैगन लौटते समय वहां से लॉस का प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब चीज नोट करके रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका कारखाना में, इस कारखाना को वीर मित्रपुर, वीर मित्रपुर से क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, उड़ीसा बारबिल क्षेत्र, ये सब चीजें मैग्नीज मिलता है। दुर्गापुर में क्या होता है? इस्पात संयंत्र दुर्गापुर बैरेज आवश्यक स्वच्छ जल दामोदर घाटी परियोजना से जल मिलता है। तो कहाँ कहाँ से जल मिलता है इसको? दामोदर घाटी परियोजना से मिलता है इसको जल। इस क्षेत्र के निकट आसनसोल और औद्योगिक क्षेत्र स्थित दुर्गापुर में 180 किलोमीटर, आसनसोल से क्या मिलता है? 180 किलोमीटर। कोलकाता में स्थित बंदरगाह की सुविधा भी है, जो ज्यादा दूर नहीं है। दुर्गापुर में कोयला सफाई का कारखाना भी केंद्रित है। दुर्ग घनी आबादी के कारण यहाँ पर श्रमिक मिल जाता है। ये हो गया। उसके बाद है, उसके बाद बन जाता है, उसके बाद होता है भिलाई। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? भिलाई। भिलाई भी है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये भी इस्पात का कारखाना है। इस कारखाना का स्थापना 1953 में हुआ था, और इसमें इसका जो जो सपोर्ट कौन किया था? पूर्ण सोवियत रूस की सहायता से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिला में रायपुर है, 21 किलोमीटर पश्चिम में रायपुर दुर्ग रेल निर्माण पर भिलाई नामक स्थान पर हुआ था। कौन जगह पर हुआ था? भिलाई। यह एकीकृत संयंत्र, इस कारखाने में उत्पादन 1959 में प्रारंभ हुआ था, और इस कारखाना में पिग आयरन, छोटे छोटे पार्ट जो होता है, रेलवे की पटरी, इस्पात का ढांचा, ये सब बनता है। ठीक है, इसकी सुविधा क्या है? इसकी सुविधा, इस कारखाने में उन्नत किस्म का लौह इस्पात निकलता है, लौह इस्पात के लिए, और चांदा, बस्तर, इन सब जगहों से लौह इस्पात मिल जाता है। कोकिंग कोयला कोरबा, रानीगंज, झरिया से मिलता है। ठीक है, मैग्नीज महाराष्ट्र के भंडारा, मैग्नीज जो मिलता है महाराष्ट्र के भंडारा जगह से, मध्य प्रदेश का बालघाट, इन सब जगह से मैग्नीज मिलता है। और इस कारखानों को विद्युत प्राप्ति के लिए कोरबा ताप विद्युत गृह होती है, और इसके अलावा संयंत्र के पास स्वयं विद्युत उत्पन्न करने की, मतलब कि खुद के यंत्र भी है। इस कारखाने में स्वच्छ जल जहां से तंदुला नहर से मिलता है। कौन सा नहर से? तंदुला नहर से मिलता है। दक्षिण पूर्व रेल मार्ग सुविधा से इसके अलावा राज्य मार्ग संख्या 6 को भी सुविधा प्राप्त है। आयात निर्यात के लिए विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो बाहर माल भेजा जाता है, विशाखापट्टनम पोर्ट, कहाँ पर है देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भिलाई। अब हमारे के पास इसके बाद क्या है? लास्ट है बोकारो, बोकारो स्टील। क्या है? बोकारो क्या कहते हैं? इस्पात संयंत्र। इसमें क्या है? यह कारखाना चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो क्वेश्चन अगर आएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सा, तो चौथी पंचवर्षीय अंतर्गत किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत धनबाद जिला में, कौन जिला में? धनबाद जिला में बोकारो दामोदर नदी के संगम, बोकारो और दामोदर नदी के संगम पर बोकारो नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्पादन क्षमता अगर बात करें तो देश के सबसे बड़ा इस्पात कारखाना यहीं पर है। यह 2 चरणों में बनकर तैयार हुआ है, 2 स्टेप में, एक इधर एक इधर। इस कारखाने में लौह पिंड, क्वायरल, कच्चा इस्पात, बिक्री योग्य इस्पात, ये सब जो है, और मैंने बिक्री योग्य और बिजनेस को चलाने के लिए ये सब चीज। इसमें अगर सुविधा बात करें तो इसमें क्या है? लौह इस्पात के लिए उड़ीसा की किरीबुरु, क्योंझर से क्या मिलता है? खान मिलता है। कारखाना को कोयला झारखंड की झरिया जगह से मिल जाता है। कारखाना को इस कारखाना को झारखंड के पलामू जिले से चुना पत्थर मिलता है। ठीक है, इस कारखाना को मैग्नीज जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मिलता है। बोकारो का नदी से स्वच्छ जल मिल जाता है। कारखाना जो है बोकारो चंद्रपुरा
ताप गृह मतलब चंद्रपुरा से क्या होगा टेम्परेचर माने कि ये विद्युत गृह मिल जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक जगह का नाम है चंद्रपुर। ताप विद्युत गृह मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, और इसका रेल मार्ग से इसका ट्रांसपोर्ट का काम हो जाता है। तो ये सब जो है इतना सारा विकसित क्यों हुआ, तो कारण क्या है, कारण ये है कि पूर्व में भारत में लौह इस्पात का उद्योग का स्थापना का कारण मेन है। भारत में अधिकांश लौह इस्पात का कारण जो है पूर्वी और मध्य भारत है, मतलब पूर्व में और मध्य भारत में है। क्यों, क्योंकि जिनमें भिलाई है, जगह का नाम भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्नपुर स्थित इंडियन आयरन स्टील कंपनी कारखाने प्रसिद्ध हैं। इसमें क्या है, सिंपल सा बात, हर चीज का सुविधा मिल रहा है, लौह इस्पात का सुविधा मिल रहा है, कोयला का मिल रहा है, अन्य माल का मिल रहा है, मार्केट का मिल रहा है, श्रमिक का मिल रहा है, पूंजी की सुविधा मिल रहा है। इन सब कारण, सस्ती जल विद्युत मिल रही है, इन सब कारण से ही तो ये इतना डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सब कारण है। तो आज हम लोग भारत के आर्थिक उद्योग धंधे के बारे में कुछ पढ़े, और साथ में लौह इस्पात उद्योग के बारे में पूरा टॉपिक को कवर कर चुके हैं। एक भी टिक छोटा नहीं है। अगला नेक्स्ट क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग के रिलेटेड। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना पढ़ाई आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। आगे लगे को प्ले लिस्ट आप लोग चेक करते रहें।